कनाडा में यहाँ पे समर पर कैंपिंग कैसे हो? एक बात तो क्लियर है, कैंपिंग पर चाहे आप एक दिन। इस पार्क को हमने काफी ज्यादा सर्च के बाद बहुत मुश्किलों से हमें हमारी जगह मिली। ड्रोन से शॉट लेकर आए, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। बिल्कुल रेडी। हमारी फायर पिट की वजह से नहीं पे एयर मैट्रेसेस वगैरह फिल हो रहे हैं। जा रहा है कि कल का स्टे और करने इंसान की जो याद है ना वो ताज़ा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आए जी, आज आपको लेकर चलते हैं कैंपिंग पर अपने साथ और देखते हैं कि कनाडा में यहाँ पे समर पर कैंपिंग कैसे होती है। सारे एक्सपीरियंसेस, सारी चीज़ें ए टू जी आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं सारी पैकिंग करके बहुत सारा सा सामान लेकर घर से निकली हूँ। और एक बात तो क्लियर है, कैंपिंग पर चाहे आप एक दिन के लिए जाएं, वीक या फिर 10 डेज़ के लिए जाएं, पूरा घर आपको लिटरली पैक करके अपनी कार में अपने साथ लेकर जाना पड़ता है। आपका फूड, आपके कपड़े और ब्लैंकेट्स वगैरह वेदर के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें आपको अपने साथ पैक करके लेके जानी पड़ती हैं। समर है तो उसके लिए कूलर भी ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बहुत सारी आइस होगी, मिल्क वगैरह होगा चाय के लिए, और कुछ ऐसी चीज़ें जो ख़राब हो जाएंगी वो सारी इसके अंदर मैंने रख दी थी। यहाँ आ चुकी थी मैं डॉलर स्टोर कुछ ज़रूरी चीज़ें लेने के लिए। ओके, तो यहाँ पे आई थी मैं मॉल। कुछ थोड़ा सा सामान रह गया था वो लेने के लिए, और उसके साथ ये पिज़्ज़ा है। पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था वो पकड़ेंगे, क्योंकि सुबह से उठ के मैं तो लगी हुई थी कामों में, सारा पैकअप करने में। तो वहाँ जाके ऑब्वियसली स्नैक्स वगैरह जो है, थैंक यू, क्योंकि यहाँ से जाके ऑफ कोर्स हम लोगों ने टेंट वगैरह लगाना है, उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। फिर उसके बाद ही खाना वगैरह शुरू होगा। टाइम अगर हुआ तो इंशाल्लाह ज़रूर हम बीच वगैरह पे भी जाएंगे। तो यही था कि कोई 2-2.5 घंटे का रास्ता है, तो 4-5 घंटे तो इस काम में इजीली लग जाएंगे। भूख बहुत लगेगी तो पेट भरना ज़रूरी है पहले। फाइनली सारे काम जो थे वो यहाँ पे फिनिश हो चुके हैं और हम लोग निकल चुके हैं नॉन स्टॉप अपनी डेस्टिनेशन के लिए। ये हमारा लंच और ब्रेकफास्ट दोनों था, क्योंकि सुबह काफ़ी ज़्यादा काम वाइंड अप करने वाले थे। जो खाना मैंने उधर जाके बनाना था उसकी कुछ चीज़ें प्रिपेयर करनी थी घर से ही, वो मैंने किया। और खाने के बाकी इंग्रेडिएंट्स, मिल्क वगैरह, इस तरह की जो जो चीज़ें चाहिए थी वहाँ पे जाके बनाने के लिए, वो सारी जो चीज़ें थी ना वो मैंने रखी। अच्छा, हम लोग जा रहे हैं क्रेगलेथ प्रोविंशियल पार्क में। यहाँ पे कैंपिंग के लिए आपको प्रोविंशियल पार्क कनाडा में अवेलेबल होते हैं कुछ डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। तो टोरंटो सिटी से ये जो पार्क है ये कोई तकरीबन हमें 2 आवर्स और अराउंड 30 मिनट्स तक हमें टाइम लग गया था, अगर ट्रैफिक ज़्यादा ना हो। इस पार्क को हमने काफ़ी ज़्यादा सर्च के बाद ओके किया था, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी गई थी। यहाँ पे पानी आपको अवेलेबल था इजीली, वॉशरूम यहाँ पे बहुत अच्छे क्लीन और बिल्कुल पास थे, और इसके अलावा सिक्योरिटी यहाँ की बहुत अच्छी थी। तो हमें ये बेस्ट लगा। और सबसे अच्छी चीज़ कि यहाँ पे बिल्कुल सामने जो था वो बीच भी था। यहाँ पर पहुँचने के बाद हमने सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाई अपनी ऑनलाइन बुकिंग के लिए। यहाँ पे अराउंड आपको $57-58 लगते हैं विथ टैक्स के साथ, और अगर आप इन पर्सन आते हो तो वही आपके टैक्स के साथ 47-48 अराउंड कुछ लगते हैं। सो इट्स वेरी चीप एंड नाइस ऑप्शन अगर आप कैंपिंग का शौक रखते हैं तो। पहले यहाँ आके हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन की है और हमें ये बारकोड मिला है, जिसे हम स्कैन करेंगे इस साइड पे, और जिससे क्या होगा कि हमें एंट्री मिलेगी। और यहाँ से लेफ़्ट लेंगे और ये जो है हमारी कैंप साइट है। हर किसी को उसके नंबर दिए जाते हैं। वहाँ पे फायर पिट भी होती है और बेंचेस वगैरह भी अवेलेबल होती हैं सेपरेटली सबकी। तो ये हमारा प्लॉट नंबर है। तो जहाँ पे हमने एक जो है अपनी गाड़ी की पार्किंग के ऊपर, मींस डैशबोर्ड के ऊपर लगानी है एक हमने इसका, और जो दूसरा है वहाँ जो है कैंप साइट के ऊपर, वहाँ पे इसको रखना है ना। तो वहाँ जाके मैं मज़ीद दिखाऊंगी। मौसम बड़ा प्यारा हो रहा है। घर से निकले थे तो फोरकास्ट शो कर रहा था कि बारिश होनी है। यहाँ लोगों ने ना छोटे छोटे से कैंप्स लगाए हुए हैं। यस,
यहाँ कई लोगों के पास आरवीज होती है, वहाँ आके खड़ी कर देते हैं। स्टिल आपको रजिस्ट्रेशन तो करवानी ही करवानी है। और कई लोगों ने जो है वो कैंप लगाए हुए हैं। यहाँ पे कोई 138-35 के अराउंड नंबर चल रहा है और हमारा जो नंबर है वो 32 है, तो हमें आगे जाते जाना है। काफ़ी लोग आए हुए थे कैंपिंग पर, जबकि ये वीकेंड भी नहीं था, फिर भी बहुत ज़्यादा रश था। और ये देखकर थोड़ी सी दिल को तसल्ली हुई। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी क्योंकि ये मेरा फर्स्ट एवर एक्सपीरियंस है कनाडा में कैंपिंग का। अच्छा, आइस और वुड दोनों रजिस्ट्रेशन ऑफिस के साथ आपको अवेलेबल हैं। आपको अगर प्रोग्राम है कुछ कुक करने का, फायर बोन का, तो ईज़िली आप बिफोर 8 यहाँ पे वुड और आइस दोनों ले सकते हैं। और यहाँ पे लिटरली हम बिल्कुल गोल गोल घूम चुके थे क्योंकि हमारी जो कैंप साइट नहीं मिल रही थी हमें हमारा नंबर नहीं मिल रहा था, लेकिन अब ये लास्ट लेन में है। हाँ, उतर के देखना पड़ेगा। 35 इन्हीं में से ही है, इन्हीं में से ही है, यही कहीं पे है ना। ध्यान से, बिस्मिल्लाह। हाँ, उधर ये नंबर देखो। हाँ, ये रहा नंबर, देखिए साइड पे। और फिर से आ चुके थे हम गलत प्लेस पर। फिर निकाला मैंने मैप और उसकी हेल्प से हम इजीली विद इन अ मिनट और 2 मिनट अपनी जगह पर पहुंच चुके हैं। एक वो कार के आगे आएगा कैंप साइट का नंबर। बहुत मुश्किलों से हमें हमारी जगह मिली है, काफ़ी ज़्यादा घूमने के बाद, क्योंकि ये बिल्कुल सी साइड के सामने थी और अंदर से छोटे छोटे से इन लोगों ने जस्ट एक कार जाने वाला पाथ बनाया हुआ है बस। तो क्या था कि काफ़ी ज़्यादा ना रास्ता नहीं मिल रहा था, यानी कि गुम हो गए थे ना। और वो है सी का व्यू। और यहाँ पे अपना कैंप साइट का जो नंबर होता है वो अटैच करना होता है इसके साथ, ताकि सिक्योरिटी वगैरह जो आती है तो उनको जो है पता हो। नहीं, बस ऐसे छोड़ दें यूँ करके। हाँ, वो उसके अंदर ऐसे टैप वाटर। है तो टैप वाटर ही, लेकिन क्या है कि हाँ, यहाँ पे बर्तन वगैरह धोना मना है। फायर पिट हमें दी हुई है यहाँ पे, तो यहाँ पे आराम से हम अपने, ग्रिल भी है लेकिन हम अपने साथ अपनी ग्रिल लेकर आए हैं। यहाँ पे जो भी हमने जो है ना खाना वाना बनाना होगा हम खाना बनाएंगे। और इसके लिए ना हमने वुड लिया है यहाँ से। आपकी मर्ज़ी, आप घर से भी ला सकते हो, यानी कि जो भी आपके घर के पास से स्टोर है। अदरवाइज जो यहाँ है, यहाँ पे भी आपको वुड और आइस अवेलेबल है। और यहाँ पे हमारा कैंप लगेगा। थोड़ी देर में जाते हैं, विजिट करते हैं सी को इंशाल्लाह, और थोड़े से ड्रोन शॉट्स भी लेते हैं। फिर एरिया इतना बड़ा होता है कि आराम से जो आपकी कार है वो भी वहाँ पे पार्क हो सकती है, और टेंट आपका छोटा या फिर बड़ा हो वो भी आराम से उसी जगह पर आ सकता है। और साथ में एक बहुत बड़ी सारी बेंच है, आपको हर जगह के ऊपर सेपरेट बेंच अवेलेबल है। एक रात पहले यहाँ पे बारिश होके हटी थी और काफ़ी ज़्यादा ठंडा वेदर था आज। और कैंप लगाने का काम हमारा स्टार्ट हो चुका था, फास्ट फॉरवर्ड में आप लोगों ने देखा। जल्दी से मैंने अपना टेबल सेट किया, साथ में गार्बेज बैग वगैरह हैंग किया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बनने वाली थी। और यहाँ पे एयर मैट्रेसेस वगैरह फिल हो रहे हैं कैंप लगने के बाद। पीछे से विंडो भी हमने खोल दिया ताकि फ्रेश हवा है ना वो अंदर आए। यहाँ पे हो चुके हैं मैट्रेसेस फिल, और मैंने बेडशीट्स वगैरह पिलो कवर अच्छे से लगा दिए ताकि जो है ना शाम होने से पहले पूरा सेटअप रेडी हो। ये देखो सारा सेट करूँ ना। पीछे हम लोगों ने सारा सेटअप कर लिया है और एयर मैट्रेसेस है ना वो फिल हो रहे हैं अभी। तो हमने सोचा कि इन बिटवीन जाके ना इस ड्रोन से शॉट लेकर आए। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं इस ड्रोन के लिए। तो अपना, क्योंकि ये वेदर की वजह से आज जो है ना रात थोड़ी सी जल्दी हो रही है, तो इस ड्रोन का शॉट लेते हैं, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं और देखती हूँ कि कैसा आता है इस पर ड्रोन का शॉट।
तो कैसे लगे आपको ड्रोन शॉट्स, मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। और यहाँ पे हम लोगों का जो था वो खाने का सिस्टम स्टार्ट हो चुका था। फायर हम लोगों ने स्टार्ट कर दी थी लगाना, और साथ साथ सबसे पहले मैंने जो थे वो राइस सोक करके रख दिए थे वाटर में, ताकि थोड़े से सही हों, क्योंकि पहले बनना था बारबेक्यू और उसके बाद जब तक राइस बनने थे ना, तो वो जो थे बिल्कुल उस हिसाब से सही हो जाने थे। और आग लगने में यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी, तो सोचा सबसे पहले यहाँ पे जो मैं अपने राइस बना लूँ, और साथ साथ चलें आपको थोड़ा सा ना सनसेट का यहाँ पे व्यू दिखाती हूँ। इस प्यारे से व्यू को एंजॉय करके मैं ही और सोचा अब जल्दी जल्दी जो है ना वो खाना डन करें डार्क होने से पहले। और राइस जो थे वो अभी तक वहीं के वहीं थे। जब दिन था तब मैं छोड़ के गई थी और अब अंधेरा हो गया था, तो आग जो थी ना वो थोड़ी सी मसला कर रही थी। वो भी आगे जाके बताऊंगी कि वो जो एक प्रॉब्लम हमें समझ आ रही थी कि वाई क्यों सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा। इससे अच्छा हम सोच रहे थे कि हम अपनी जो थी ना ग्रिल वही हम साथ में ले आते और इजीली सब कुछ उसी के ऊपर बन जाता। बट हमने कहा था कि वाई नॉट, वहाँ पे जब सब कुछ अवेलेबल है तो हम घर से इतना ज़्यादा सामान क्यों लेकर जाएं। तो राइस जो थे वो मैंने शिफ्ट कर लिए थे उसके ऊपर, और इसके ऊपर टोटल जो सारा बारबेक्यू था वो बनने लग गया था। और अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा थोड़ा ना काम आगे को बढ़ता हुआ नज़र आ रहा था। वो ऊपर जो है ना वो सनसेट हो रहा है। टाइम इस टाइम 9 बज रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कितनी ज़्यादा नाइट हो गई है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो कैंपिंग साइट है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी है यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लोग हैं और कोई डर वगैरह की बिल्कुल चीज़ नहीं है। छोटे छोटे बच्चे सब बिल्कुल एक ना बहुत अच्छी वाइब्स आ रही हैं। लेकिन वही है कि इस टाइम लग ऐसे रहा है कि जैसे पता नहीं कितना टाइम हो गया है। और हमारा जो खाना था ना ये हमारी फायर पिट की वजह से नहीं बन सका। ये बहुत ज़्यादा डीप है, इसके अंदर हमने इतने ज़्यादा कोल डाला, और वुड थी वो यहाँ से हमने परचेज़ की थी, तो वो भी उसके अंदर डाल के काफ़ी ज़्यादा ट्राई किए। तो कोई जो 2 आवर्स थे वो हमारे आग लगाने में ही चले गए। तो फिर कर करा के काफ़ी ज़्यादा हमने वेट किया, तो खाली चिकन है और कबाब है। चिकन बन सका है, थोड़े से हॉट डॉग और ये जो है ना सीख कबाब ये बन रहे हैं। तो फिर मैंने कहा तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। और यहाँ मेरे बन रहे हैं मंदी राइस। बारबेक्यू हमारा ऑलमोस्ट रेडी है, तो फिर इंशाल्लाह दोनों चीज़ें जब बन जाएंगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसी बनी। ये जो छोटा सा स्टोव है इससे काफ़ी हेल्प हो जाती है कि इस तरह आप कैंपिंग पे भी ले जा सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा जो हम पिकनिक वगैरह करते हैं ना तो उसमें अच्छे से काम आ जाता है। तो मेरा प्लान था कि मैं ना राइस भी है ना वो इसी के ऊपर बनाऊंगी। इसके ऊपर टेस्ट बहुत अच्छा आता है साग के ऊपर, लेकिन वही है कि वो जल नहीं रही ना, तो हम बस वही अफसोस कर रहे थे कि हम घर से अपनी ग्रिल ले आते। लेकिन हमने देखा था कि ऑलरेडी यहाँ पे फायर पिट अवेलेबल है, तो इतना सामान क्यों उठा के लेके जाएं। पहले बहुत ज़्यादा सामान हो गया था, लेकिन वो डीप होने की वजह से ना आग नहीं अभी इतनी ज़्यादा लग रही, तो फिर इसी के ऊपर राइस बनता है। अभी ना थोड़े से जो थे ना मॉस्किटोज आ गए थे, मच्छर, तो बस जल्दी में ना यही पकड़ हुई थी। इससे तो पाकिस्तान की जो याद है ना वो ताज़ा होगी। ये भी एक बहुत बड़ी टास्क होती थी हमारे बचपन में, इसको ना उसके साथ बगैर टूटे हुए इसको अलग करना। तो बस मैं ना वही करने की ट्राई कर रही हूँ और लगता है कि कामयाब हो जाऊँगी। यस, होने लगी। हो गई। चलो आप लोग का भी दम रेडी है, तो इसको दम लगाते हैं। क्या हुआ? अगले 10 मिनट तक खाना रेडी। और सोने वाले लोग सो भी चुके हैं, जनरली टाइम से सोना है। हमारा भी खाना बन रहा है और हमारा मज़ेदार किस्म का मंदी प्लेटर बिल्कुल रेडी है ना। फ्रेश किस्म के कबाब और साथ में मज़ेदार किस्म का टिक्का, और मैंने 2 सॉसेस बनाए हैं।
वाइट और जो टमाटो का सॉस होता है मंदी के साथ स्पेशल। एक्चुअली हम लोगों के नेबर्स आ गए थे यहाँ पे, जो हमारे यहाँ के नेबर्स हैं, ठीक है, जो हमारे कैंप साइट के नेबर्स हैं। हमने उनको इनवाइट किया था तो डिनर के लिए, ठीक है। तो हमने कहा था हमारे साथ ज्वाइन करें, तो बस मैं उनके साथ थोड़ा बहुत बिज़ी हो गई थी, तो इस वजह से खाना निकालने में थोड़ा सा लेट हो गई। तो अब हम करेंगे बैठ के अपना डिनर। इस टाइम पे भूख बहुत ज़्यादा लग चुकी थी और खाना भी बहुत ज़्यादा यमी बना था, तो आराम से बैठ के अपना डिनर एंजॉय किया हम लोगों ने। बहुत अच्छा, बहुत पीसफुल माहौल था। कोई शोर, कोई आवाज़, कोई ट्रैफिक नहीं, और साथ साथ आती हुई बीच की जो लहरों की आवाज़ थी ना, उनकी तो क्या ही बात थी। यहाँ पे हमारी बन रही है जी सुलेमानी चाय। लाइट हमने ऑफ़ कर दी है और लोग जो आसपास के हैं वो तो सारे तकरीबन लग तो ऐसे रहे सो गए, और बस ये आखिरी बैच था उसका कबाब का, बिल्कुल थोड़ा सा था, तो सोचा कि ये भी चलो बना ही ले। बेटर फिर ऐसे है कि क्या रखना, क्योंकि यहाँ का जो माहौल देख के ना, इतना मज़े का जो बीच साइड है, कैंप साइट है, देख के दिल चाह रहा है कि कल का स्टे और कर ले। तो कुछ कह नहीं सकते, अब कल आए इंशाल्लाह खैर से, तो फिर देखें, अगर स्टे और लॉन्ग हो जाएगा तो फिर ठीक है, बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो जो अल्लाह को मंजूर घर जाएंगे। तो बस ये बारबेक्यू भी फिनिश हो गया और चाय है ये बन रही है, तो चाय बस अब हम पी के तो फिर अब हम चले जाएंगे अपने कैंप में। हाँ, थोड़ी गेम शेम खेलेंगे, लूडो शूडो और भी कोई गेम्स वगैरह, और उसके बाद यहाँ पर गुड सारी नाइट हो चीज़ें वाइंड अप वगैरह करके, पूरा क्लीन अप करके, खाने की जो चीज़ें थी वो सारी कार में रखी, क्योंकि सेफ्टी के लिए कोई खाने की या बोन्स वगैरह इस तरह बाहर ना रह जाएं। तो रैबिट्स वगैरह तो मैंने देखे थे, और कोई छोटे मोटे जो एनिमल्स हैं वो ना आ जाएं। अपनी चाय को एंजॉय किया, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, और बस ये था कि फटाफट जाके ना जैकेट्स वगैरह पहने और कैंप के अंदर चले जाएं। तो बस यहाँ आकर हम रिलैक्स हुए, सबसे पहले नमाज़ पढ़ी और उसके बाद गेम्स वगैरह का सेशन चला। गेम्स हमने प्ले किए, बहुत ढेर सारी बातें की और प्लान किया कि इंशाल्लाह ताला कल का भी स्टे यहाँ पे होगा। तो कल हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या प्लान्स हैं, उसके लिए पार्ट 2 ज़रूर देखें। और यहाँ पे हम सोने लगे हैं। मिलते हैं अगले सुबह इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।